एक ऐसे समय में जब दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और विकास के सही अर्थ और इसके उलझे रिश्ते को सुलझाने की कोशिश कर रही है, झारखंड के दूर दराज गांवों में जीवन जीने के पुराने तरीके फिर से बहाल हो रहे हैं। पिछले 27 सालों में विकास भारती ने एक शांतिपूर्ण क्रांति की नींव रखी है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ एवं शोधकर्मी बड़ी संख्या में गुमला जिले के बिशुनपुर स्थित विकास भारती के मुख्यालय आ रहे हैं और इसके सचिव अशोक भगत जी से गरीबी मिटाने और विकास के नए तरीके सीख रहे हैं। ऐसा लगता है कि विकास भारती के फार्मूले को दुनिया भर में प्रयोग करने की जरूरत है। का जो कालखंड था विद्यार्थी जीवन का, आज़ादी के लड़ाई का धधक थी और उस समय जब हम पढ़ते थे तो हमें लगता था कि आज़ादी की लड़ाई फिर से होती तो हम भगत सिंह बनते, फांसी का फंदा चूमते, सुभाष चंद्र बोस बनते, गांधी बनते। और उस समय लगा कि देश के हुक्मरानों ने, पॉलिटिशियंस ने देश को दिशा नहीं दी, हम आगे आके देश को दिशा देंगे। एक आदिवासी गांव चिंगरी का यह चौपाल, इसने विकास भारती के सब रंग देखे हैं। अशोक जी ने अपना उपनाम इसी स्वतंत्रता सेनानी से पाया है। थोड़ी दूर आगे एक प्यारी सी नदी बहती है, कोयल। कहानी ऐसे जाती है कि जब स्थानीय लोगों ने अशोक जी के विकास के शुरुआती प्रयासों को नकार दिया, तब उन्होंने इसी कोयल नदी के किनारे आकर प्रतिज्ञा ली कि वे अब इन सामान्य आदिवासी की तरह रहेंगे। पिछले 27 सालों में बिशुनपुर का उनका आश्रम और विकास भारती का मुख्यालय एक ऐसी सामाजिक प्रयोगशाला बन गए जहां दुनिया भर से समाज सेवी, शोधकर्मी, शिक्षक, पत्रकार, राजनेता आते रहते हैं। वे सब विकास के नए प्रयोगों के बेहतरीन परिणाम से चकित हैं। जब से विकास की चर्चा हुई और विकास का युग चला, उसी ग्राफ में उपभोक्तावादी संस्कृति बहुत तेजी से बढ़ी। और ये उपभोक्तावादी संस्कृति में कुछ लोग ही अधिकतम साधनों का उपयोग करना चाहते हैं। गांधी जी ने कहा, भाई कुदरत सबका पेट भर सकती है, किसी एक की हविस नहीं। तो जब ये होड़ लगती है तो सैकड़ों हजारों की कीमत पर एक आदमी आगे बढ़ता है। तो जब तक ये टेंडेंसी नहीं रुकेगी कि हम अपने उपभोग की वस्तुओं पर संयमित करें, नियंत्रण करें, हमारी सीमाएं तय हो जाएं, निश्चित हो जाएं कि एक परिवार, एक मनुष्य इतने ही आगे बढ़ेगा, इससे अधिक नहीं बढ़ेगा, तब तक डिस्पैरिटी रुकेगी नहीं। भारत करसान बरे भैया, ओ कल भारत करसान बरे, पढ़ के इंसान बरे भैया। मेरा नाम सिप्रा सिंह है। मैं यहाँ 89 से जुड़ी हूँ और ये श्रम निकेतन है और श्रम निकेतन में बच्चों को श्रम आधारित शिक्षा बच्चों को दी जाती है। 8 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चे का यहाँ नामांकन होता है। सिपाही जवानों बरे भैया, ओ कैले भारत करसान बरे भैया। श्रम निकेतन एक अनोखा आश्रम है जहां वर्षों से करीब 500 छोटे बच्चे, महिलाएं रहती हैं और आर्थिक स्वावलंबन के लिए प्रशिक्षण पाती हैं। यह आश्रम समाज के सभी जरूरतमंदों के लिए खुला रहता है और इसे आदिवासी समाज के लोग ही चलाते हैं। जब हम लोग यहाँ पे आए तो उस समय यहाँ के लोगों को देखा तो काफ़ी पैर से कमज़ोर थे, कुपोषण का शिकार था बच्चे। खेती के नए तरीकों से अनभिज्ञ ये आदिवासी
खाने में दाल सब्जी नहीं के बराबर खाते थे। कृषि विज्ञान केंद्र गुमला ने इनके थाली के खाने को हमेशा के लिए बदल दिया है। अब इसमें दाल सब्जी मशरूम सभी होते हैं। जो उनके शरीर में बच्चों में कुपोषण है, इसको खाने से काफी दूर होता है। अशोक जी का यही अवधारणा था कि एक ऐसा संस्थान अगर काश विकास भारती के पास होता जहाँ पर एक टीम ऑफ साइंटिस्ट रहता और लोगों की जो खेती बाड़ी से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जो कि देश की 60% आबादी इसी पर आज भी निर्भर करती है, तो उन समस्याओं का तत्काल समाधान हो जाए और किसान जो है उसे यह है पहाड़ों की रानी नेतरहाट, एक खूबसूरत हिल रिट्रीट, शांत और सहज। इनकी सहजता में छुपी है असीम संभावनाएं और जुझारूपन। लड़की और महिलाएं सामाजिक और आर्थिक मामलों में ज्यादा सम्मिलित रहती हैं। लोगों के एक आंदोलन के द्वारा विकास भारती ने अपनी काबिलियत और मंशा स्पष्ट किया, एक नदी पर बांध बनाकर और इसकी धारा को कठिन पहाड़ी रास्तों से लाते हुए पास के गांव में लाकर। ये जो गांव सातो है उसका ये पहाड़ी चोटी पे हम लोग अभी हैं यहाँ पे, और ये इधर से घुघरू पाट होते हुए ये नदी बहता चला आ रहा था और नीचे जो नदी बहती है उसमें जाके मिल रहा था। और तो गांव वालों ने ये सोचा कि इस नदी को यहाँ पे बांध दिया जाए और इसकी नदी की रुख को नाला के सहारे अपने गांव की ओर ले जाया जाए, तो इन खेतों में जो बंजर पड़ी खेतों को पानी मिलेगी और इनसे गांव वालों को लाभ मिलेगा। सातों बांध असीम मनोबल और दृढ़ संकल्प का जीता जागता उदाहरण है। माना कि हमारे प्रयास कोई भी बाधा पार कर सकते हैं, पर आप विकलांगता से कैसे पार पाएंगे? आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से कैसे लड़ते हैं? सीखिए इसे शक्तिमान आश्रम के बच्चों से। मतलब की देख मेरे भाई कर ले भजन भगवान का। विकास भारती ऐसे बच्चों की पहचान कर उसे आश्रम बुलाती है और उनकी पढ़ाई, रोजगार के लिए प्रशिक्षण, उचित इलाज इत्यादि की व्यवस्था करती है। सभी क्षेत्रों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के कारण इन बच्चों को अब शक्तिमान कहा जाता है। जीवन एक उत्सव है, हर एक के लिए, हर एक जगह। परंतु हर समाज की तरह इनका सामाजिक माहौल भी गंदी राजनीति की शिकार रही है। नक्सलवाद यहाँ की एक मुख्य समस्या है। नक्सलवाद को डेवलपमेंट फोर्स करना माने ये अपने आप से बेईमानी है। इनके फोर्स को कन्वर्ट कर देना विकास की प्रोसेस में, इतनी ताकत किसी स्टेट्समैन की अगर होगी तो सोने में सुहागा हो जाएगा। ये तो वही लड़के अपने ही लड़के हैं, वो तो वहाँ भी अगर उनका बंदूक छोड़कर क्रिएटिविटी में आ जाए तो विकास होना ही है। कई जगह इस्तेमाल किया ने उनको। अगर ऑनेस्टली वो स्टेट के रूप में बात करना चाहेगी तो तमाम लड़कों से बात की जा सकती है। जंगलों में बंदूक थांग करके भागा भागा उनकी ज़िंदगी कोई लड़कों को पसंद है क्या? नहीं है। लेकिन एक बार उस रास्ते पर चले गए तो क्या पुलिस उनको छोड़ेगी? कानून उनको कितना रियायत देगा? उनके रिहेबिलिटेशन के लिए क्या गारंटी है? छोटी छोटी मैं बातें करता हूँ कि गवर्नेंस का एक सबसे खराब नमूना यह है कि पीडीएस सिस्टम, जन वितरण प्रणाली भी हम गाँव में ठीक नहीं कर सके। आंगनबाड़ी का पोषाहार भी गाँव में हम ठीक से पहुँचा नहीं सके। 4 हैंडपंप भी गाँव में ठीक से चलवा नहीं पा रहे।
इस सर्व शिक्षा अभियान का कोई एक स्कूल ठीक से नहीं चलता है, पैसे भी की कमी नहीं है, लैक ऑफ प्लानिंग। अब ये इतना भी स्टेट नहीं कर पा रहे तो डेवलपमेंट की बाकी बातें तो, विकास का मानदंड ही गलत है और इस मानदंड से आम आदमी उसको नहीं पाएगा। देखिए, तो आम आदमी की भागीदारी के बगैर विकास नहीं होता है। केवल भागीदारी नहीं, उसकी पहल को रिकॉग्नाइज करना। हमने चेक डैम बनाए, बांध बनाते हैं तो सक्सेस करते हैं जो उसको गांव वाला वो चाहता है, और वहाँ डेवलपमेंट करने के लिए आज की जो समाज है वह इनकॉम्पिटेंट है। उसको कॉम्पिटेंसी देनी होगी कि वो डिजाइन कर सके, वो रूरल मैनेजमेंट को कर सके, प्रोडक्ट को मैनेजमेंट कर सके। इसके लिए हम बीआईटी को देख रहे हैं अभी तो। 27 साल तक लगातार विकास के प्रयासों का, अनगिनत प्रयोगों और शोध के बाद जो ज्ञान की एक बड़ी पूंजी विकास भारती ने कमाई है, उससे इसने एक ऐसी संस्था की नींव डाली है जहां शक्तिमान बच्चे सबसे खूबसूरत और काबिल हो सकते हैं। विकास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MBA, BBA एवं अन्य रोजगार उन्मुख शिक्षा इन आदिवासी बच्चों को उपलब्ध कराएगा। बेसिकली ऐसे स्टूडेंट्स को टारगेट करना चाहते हैं जो रूरल सेक्टर में रिसाइड कर रहे हैं, और जिन लोगों को अभी तक प्रोफेशनल एजुकेशन, मतलब वो लोग चाहते हैं कि हम लोग प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ जाएं। अन्य जो MBA कॉलेजेस हैं देश भर में, उसकी अपेक्षा हमने 1/4 इसका कास्ट रखा, और नियर अबाउट अभी हम लोग अनुभव करके आगे ले चलेंगे। हम आज के 20 साल आगे की बात सोच रहे हैं। हम आज के 20 साल आगे की बात सोच करके प्लानिंग कर रहे हैं। पहले 10 साल पहले करीब मैंने बताया था जगह कि डेवलपमेंट फोर्स, विकास वाहिनी खड़ी करनी पड़ेगी, जिनको ये टारगेट दिया कि हमको इलिटरेसी 1 साल में इम्प्रूव कर देनी है, करके आओ। हमें हर घर पक्के चाहिए, ठीक ठाक चाहिए, 2 साल में इसको करवा के आओ। डेवलपमेंट फोर्स नहीं खड़ी होगी, वेल ट्रेन एंड वेल स्किल। ये बात नहीं बनने की ज़रूरत हम महसूस करते हैं कि एक ऐसा चाहिए फोर्स जो सेंसिटिव हो, इमोशनल हो। मोबाइल हेल्थ यूनिट विकास फोर्स की उस कल्पना का साकार रूप है। विकास भाटी का मोबाइल यूनिट का हेडक्वार्टर है, और ये 24 जिले में 28 गाड़ियाँ मेरी चलती हैं पूरे झारखंड में, और अभी तक में हम लोग 15 लाख पेशेंट को हम लोग देख चुके हैं। हम लोग का एक हेल्थ सर्विस ऐसा है जो कि हम लोग गांव के एकदम जंगल से जंगल, अंतिम से अंतिम छोर तक जाते हैं, निर्भय होकर, निडर होकर। लातेहार, मैनका, ये सब जगह पे आपको एक भी डॉक्टर या नर्स या कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जिससे वहाँ के लोग कहीं इलाज करवा सके। अगर इमरजेंसी में बीमार है, वो कहीं जा नहीं सकते, जिससे से वो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूरी पे जाके उनको इलाज करवाना पड़ता है। दुर्गम क्षेत्र में जाते हैं, कभी भी डिफ़िकल्टी नहीं हुई है, और उन लोगों का हमारे साथ बिहेवियर भी ख़राब नहीं होता है, और वो लोग दवा ले जाते हैं और कोऑपरेट ही करते हैं। नक्सलवादियों से इन्होंने कभी खतरा महसूस नहीं किया है। विकास के लिए यह एक अनोखी सहमति है। मेरा नाम संजय गुरुकुल है। गांव है मेरा चैन गुटुआ बिरोड कॉलोनी, और इस टीम का मैं कप्तान हूँ। खेल से गलत आदतें नहीं लगती। ऐसा होता है? अच्छा। महावीर राव, वैसे विकास भारती शुरू से जुड़ा हुआ था, और ये जो खेल कूद का जो कार्यक्रम था इसको विकास भारती में मैं ही शुरू किया। मेरा नाम श्रीमती बसंती टोप्पो, मैं प्रखंड डुमरी से और जिला गुमला। मैं गांव के लिए और बच्चों के लिए विशेष रूप से काम करती हूँ। मैं डुमरी प्रखंड से हूँ, जिला गुमला है। मेरी पढ़ाई इंटरमीडिएट तक है। मैं विशेषकर बच्चों के लिए, गांव के बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, इसमें गर्भवती धात्री आती हैं, किशोरी बालिकाओं के लिए, और जितने भी गरीब लोग हैं सबकी सेवा के लिए मैं यहाँ पर प्रशिक्षण लेने आई हूँ। मेरा नाम रेशमा टुप्पो है।
मेरा प्रखंड पड़ता है चैनपुर, गुमला जिला। मैं यहाँ प्रशिक्षण के लिए आई हूँ। मैं पूर्व में विकास भारती में 1991 में यहाँ आया और बचपन से ही पढ़ाई किया। घर की स्थिति दयनीय होने के कारण घर में पढ़ाई नहीं हो पाया। विकास भारती एक तो यहाँ रहने के लिए खाना उपलब्ध कराई और यहाँ शिक्षा भी यहीं मिली हमको बचपन से। और मैं यहाँ बच्चों को श्रम निकेतन में शिक्षा के साथ साथ यहाँ खेल कूद, योगासन, प्राणायाम आदि शिक्षा देने शुरू कर दिया। मेरा नाम राधा हेमराम है। मैं करमटोली से आती हूँ और मैं यहाँ 3 महीने से न्यूट्रिशन क्लास कर रही हूँ। झारखंड बहुत अच्छा है और यहाँ के लोग, आदिवासी लोग भी अच्छे हैं। 3 महीना हो गया और पढ़ाई के साथ साथ न्यूट्रिशन करना चाहते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर विकास भारती रांची में जन शिक्षण संस्थान चलाती है। जन शिक्षण संस्थान के कोर्स का